उपनिषदों का भारतीय फलसफे में बहुत ही महत्व है। वेदों के बाद इन्हीं का नाम लिया जाता है। हिंदू दर्शन का उद्गम भी कह दिया जाता है। प्राय शापेनहावर की इस भावोक्ति को कि संसार में उपनिषदों की भांति लाभदायक और ऊंचा उठाने वाला कोई अन्य साहित्य नहीं। ये मेरे जीवन का सहारा रहे और यह मेरी मृत्यु की सांत्वना बनेंगे। उद्धृत करते हुए उपनिषदों की प्रशंसा की जाती है। विल ड्यूरेंट ने कहा है कि आधुनिक युग तक तो जो महत्व ईसाइयों के लिए न्यू टेस्टामेंट का रहा वही भारत में उपनिषदों का रहा है। मुक्ति कोपनिषद में उपनिषदों की संख्या 108 बताई गई है। वैसे आज 220 के लगभग उपनिषद मिलते हैं, लेकिन इनमें से केवल 12 ही सर्वोपरि और प्राचीन माने जाते हैं। वे ये हैं, मैं आपको उन 12 के नाम बताता हूँ। ईशावास्य, दूसरा है ऐतरेय, तीसरा है छांदोग्य, चौथा है केन, पांचवा है तैत्तिरीय, छठा है कठ, सातवां है सूतामृतर, आठवां है बृहदारण्य, नौवां है प्रश्न, 10वां है मुंडक, 11वां है मांडुक्य, 12वां है कौशिकी उपनिषद। अब इनकी रचना काल के बारे में बात करते हैं दोस्तों। इनका रचना काल 800 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी के बीच माना जाता है। शेष उपनिषद तो बहुत बाद के हैं। 20वीं शताब्दी के प्रथम चरण तक उपनिषदों की रचना होती रही है। यहाँ हम प्राचीन और सर्वमान्य उपनिषदों तक ही सीमित रहेंगे। अब चलते हैं दोस्तों यज्ञ विरोध। उपनिषद साहित्य वेदों के कर्मकांड के विरुद्ध विद्रोह स्वरूप अस्तित्व में आया। इनमें ईश्वर द्वारा रचित कहे जाने वाले वेदों तक की निंदा की गई है। मुंडक उपनिषद में कहा गया है, मैं आपको हिंदी में इसका अर्थ बताता हूँ कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष ये निकृष्ट हैं। ये आपको मुंडक उपनिषद के 5वें श्लोक में देखने को मिलेगा। अपरा शब्द की व्याख्या करते हुए शंकराचार्य ने अपने भाष्य में लिखा है कि अपरा विद्या तो अविद्या ही है, अतः उसका निराकरण किया जाना चाहिए। उसके विषय में जान लेने पर तो तत्व कुछ भी नहीं जाना जाता। अब वेदों के कर्मकांड की निंदा करते हुए इसी उपनिषद में आगे लिखा हुआ है 1-2-7 में कि ये यज्ञ रूपी नौका है जिनकी संख्या 18 बताई जाती है, अथवा जिन्हें 16 ऋत्विक यजमान, यजमान पत्नी, इन 18 व्यक्ति द्वारा साध्य बताया जाता है। दृढ़ नहीं है। जो इन्हें कल्याणकारी मानकर इन्हीं में निरत हो जाता है, वे जन्म और मृत्यु से छुटकारा नहीं पा सकते। बार बार जन्म लेकर वृद्धावस्था और मृत्यु का कष्ट उन्हें सहना ही पड़ता है। अगले पार्ट में हम जानते हैं दोस्तों पुरोहितवाद का विरोध। इतना ही नहीं, उपनिषदों में यज्ञकर्ताओं और यज्ञों व कर्म कांड में विश्वास रखने वालों को गालियां तक दी गई हैं। इसमें मुंडक उपनिषद के 1, 2 और 7, 9 श्लोक से मैं इसका हिंदी अनुवाद आपको बता देता हूँ कि कर्म कांड में ही श्रेय मानने वाले मूढ़ है, अपने आप को विद्वान समझने वाले पर वास्तव में अज्ञानी है, बार बार ठोकर खाने वाले अंधे और छोकरे हैं। ये वाक्य बहुत विद्रोही और क्रांतिकारी है। इन्हें देखकर लगता है कि उपनिषद वास्तव में कर्म कांड में पुरोहितवाद के विरोधी थे, लेकिन जब अगले पृष्ठ उलटते हैं तो पता चलता है कि उपनिषदों की इस तथाकथित क्रांतिकारिता के पीछे कोई ज्यादा ईमानदारी न थी। ऐसा लगता है कि कर्म कांड से उबे हुए लोगों को बस में रखने के लिए नारेबाजी की गई थी। क्रांतिकारी और कर्म कांड विरोधी होने का लोगों को विश्वास दिलाकर उनके विश्वास पात्र बनकर उन्हें ठगने का यह षड्यंत्र मात्र प्रतीत होता है, क्योंकि कर्म कांड निंदक पूर्वोक्त वाक्यों के बाद यह उपदेश दिया गया है, अर्थात कर्म कांड में अमृतत्व है। मुंडकोपनिषद के 1, 2, 3 श्लोक में देखिए, मैं उसका हिंदी अनुवाद बताता हूँ आपको कि उस व्यक्ति की 7 पीढ़ियां नष्ट हो जाती हैं जो अग्निहोत्र के बाद अमावस, पूर्णमासी और चतुर्मासी यज्ञ नहीं करता, जो फसल काटने के मौसम के बाद अतिथि यज्ञ नहीं करता, जो यथा समय आहुति नहीं देता और हवन नहीं करता, जो सभी देवताओं के लिए किए जाने वाले तरह तरह के पूजा पाठ व अनुष्ठान तक नहीं करता, अथवा नियम के विरुद्ध बलि चढ़ता है।
अगले उसमें चलते दोस्तों कि उपनिषदों में अश्लीलता की झलक कितनी है। उपनिषदों में ब्रह्म और आत्मा की बातें मानी जाती हैं, लेकिन इनमें कुछ स्थल ऐसे हैं कि उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो काम सूत्र के कुछ पृष्ठ इसमें घुसेड़ दिए गए हैं। हम छांदोग्य उपनिषद का रेफरेंस लेंगे इसमें, छांदोग्य उपनिषद के 2:13-1 में। मैं इसका हिंदी अनुवाद आपको बताता हूँ। जब पुरुष किसी भी स्त्री के साथ समागमन करना चाहता है तो पहले संकेत करता है, यह हिकार है। पहले इसकी उपासना करे, फिर स्त्री को वस्त्र आदि देकर प्रसन्न करे, अतः प्रसन्न दृष्टि से प्रस्ताव की उपासना करे। स्त्री के साथ जो सहवास किया जाता है उसमें उद्गीत की उपासना करे। हर स्त्री के प्रसन्नता पूर्वक सम्मुख होना, प्रत्येक के साथ सहन करना, यह प्रतिहार है। इस दृष्टि से प्रतिहार की उपासना करे। मैथुन के समय बिताने और संभोग के समाप्त होने की निधन की दृष्टि से उपासना करे। यह वामदेव साम संभोग में स्थित है। अगला इसी में दोस्तों 2:13 2 श्लोक लेते हैं। मैं इसका हिंदी अनुवाद बताता हूँ आपको। अर्थात जो साधक इस वामदेव साम को इस प्रकार संभोग में सन्निविष्ट जानकर इसकी उपासना करता है, उसको कभी भी स्त्री का वियोग नहीं होता है। जब भी यह संभोग करता है उसके बच्चा उत्पन्न होता है, वह पूरी आयु प्राप्त करता है, उसकी इस संतति और कीर्ति की वृद्धि होती है। उसे किसी भी स्त्री को नहीं छोड़ना चाहिए, अर्थात सबसे संभोग करना चाहिए, यह उसके लिए नियम है। अंतिम वाक्य पर 8वीं शताब्दी में हुए आदि शंकराचार्य ने भाष्य करते हुए लिखा है दोस्तों, मैं इसका हिंदी में अनुवाद बताता हूँ आपको कि अर्थात समागम चाहने वाली स्त्री सैया पर आ जाए, ऐसे किसी भी स्त्री का त्याग न करें। ध्यान रहे इसमें सैया पर आई हुई अपनी तरफ से जोड़ा गया है, मूल में कोई भी शब्द इसका संकेत नहीं करता। समागमन चाहने वाली विशेषण भी अपनी ओर से जोड़ा गया है। इसके अतिरिक्त छांदोग्य उपनिषद के अध्याय 5 में लिखा है दोस्तों कि हे गौतम स्त्री जाति अग्नि है, हे गौतम स्त्री जाति अग्नि है, उसका गुप्तांग ही नंद है, काम क्रीड़ा के लिए बोलना ही धुआं है, उसकी योनि ही ज्वाला है, उसमें पुरुष का जनेंद्रियों का प्रवेश ही अंगारे हैं और आनंद की प्राप्ति ही चिंगारियां हैं। इससे मिलता जुलता वर्ण बृहदारण्य उपनिषद में भी मिलता है 6:2-13 श्लोक में। मैं आपको हिंदी में उसका अनुवाद बताता हूँ कि गौतम स्त्री अग्नि है और उसका गुप्तांग ईंधन है, गुप्तांग पर उगे बाल धुआं है, योनि ज्वाला है, लिंग प्रवेश अंगार है और कामानंद ही चिंगारियां हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे ब्रह्मानंद बनाम कामानंद की। इसके लिए हम बृहदारण्य उपनिषद के 4:3-21 श्लोक का हवाला लेंगे, जिसमें क्या लिखते हैं कि जैसे पुरुष प्रिय स्त्री के आलिंगन में अंदर और बाहर का सब कुछ भूल जाता है, वैसे ही आत्मज्ञान होने पर व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है। भाष्यकार ने लिखा है कि जिस प्रकार पुरुष संसार में प्रिय और इष्ट स्त्री से भली भांति आलिंगन हुआ और कामना करने वाली के साथ स्वयं भी कामुक होकर अपने से बाहर का सब कुछ भूल जाता है, उसी प्रकार परम ज्योति से भली भांति लिपटा हुआ वह सब कुछ भूल जाता है। न उसे किसी बाहरी वस्तु का ज्ञान रहता है, न आंतरिक वस्तु का। यह सर्वत्र साफ तौर पर सेक्स पर ब्रह्म ज्ञान का मुलम्मा चढ़ाने की कोशिश की है। इसी से तांत्रिक संप्रदाय की उत्पत्ति के बीज निहित हैं और इसी में सम्मोग से समाधि की शिक्षा छिपी पड़ी है। चलिए दोस्तों अगला इसमें देखते हैं कि पाठक कौन है। इस तरह के स्थल उनके लेखकों के मनोरोगी होने के परिचायक हैं, जिन्हें सर्वत्र काम के उपकरणों के दृष्टिगोचर होते हैं। उनका वर्णन करते हुए ही वे हयाई की सीमा तक चले गए हैं। इससे ये ग्रंथ आध्यात्मिक पुस्तकों की जगह काम ग्रंथ बन गए हैं। शायद इसलिए जंगलों में अबोध लड़कों को बिल्कुल पास बिठाकर इन ग्रंथों को पढ़ाया जाता था। कोई कह सकता है कि उपनिषद लड़कों व युवाओं को नहीं, वृद्धों को पढ़ाया जाता है। उन लोगों को पढ़ाए जाते थे जो गृहस्थ आश्रम का त्याग करके वानप्रस्थ व संन्यास आश्रम में पढ़ करते थे। यह बात सही नहीं है, क्योंकि जिस तरह की काम शास्त्रीय बातें उनमें कही गई हैं, वृद्धों के लिए तो एकदम निरर्थक थी। वे उन बातों को न जीवन में चरितार्थ कर सकते थे और न ही उनमें उनकी रुचि ही हो सकती थी, अतः उनकी उपयोगिता वृद्धों के लिए नगण्य थी।
बृहदारण्य उपनिषद के निम्नलिखित अंशों पर एक बार फिर दिक्पात करते हैं दोस्तों। 6:4-2 श्लोक देखें कि अर्थात सुप्रसिद्ध प्रजापति ने विचार किया कि मैं इस वीर की स्थापना के लिए किसी योग प्रतिष्ठा यानी आधार भूमि का निर्माण करूं। अतः उन्होंने स्त्री की सृष्टि की। उसकी सृष्टि करके उन्होंने उसके अधोभाग की उपासना की, मैथुन कर्म का विधान किया। अतः स्त्री के अधोभाग मतलब नीचे के हिस्से की उपासना यानी सेवन करे। प्रजापति ने इस उत्कृष्ट गतिशील प्रस्तर खंड सदृश स्नेंद्रियों को यानी उत्पन्न करके उसे स्त्री की योनि की ओर प्रेरित किया। उससे उस स्त्री का संसर्ग किया गया। बृहदारण्य उपनिषद सानुवाद शंकर भाष्य सहित पृष्ठ संख्या 1336 गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित पुस्तक का मैं हिंदी अनुवाद बताता हूँ आपको दोस्तों कि पंडित अखिलानंद शर्मा जो पहले आर्य समाज विद्वान थे और बाद में उसे तिलांजलि देकर सनातन धर्म के लिए शास्त्रार्थ करने लगे थे, ने अपनी पुस्तक वेदत्रयी समालोचन में उक्त संदर्भ का अर्थ करते हुए लिखा है। प्रजापति ने मन में यह संकल्प किया कि मनुष्य वंश को बढ़ाना चाहिए। यह सोचकर स्त्री को पैदा किया और उसको अपने अधोभाग में स्थित किया, इसलिए रति समय में उसको अधोभाग में रखते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इससे कोई महान रहस्य उद्घाटन नहीं किया गया है, बल्कि आधी अधूरी बातें ही की गई। यदि स्त्री के अधोभाग का सेवन करना चाहिए तो क्या पुरुष भी अपने अधोभाग का उपयोग नहीं कर सकता? फिर स्त्री को नीचा दिखाने का क्या औचित्य है? अब दोस्तों बात करेंगे हम बहुपत्नीवाद का उद्घोष। उपनिषद कदम कदम पर बहुपत्नी प्रथा की घोषणा करते हैं और बार बार योनि व जनेंद्रियों पर लौट आते हैं। कई लोग कहते हैं यह संतति विज्ञान है। हमारा कहना है कि हमें विज्ञान और बकवास के अंतर को समझकर किसी विवरण पर विज्ञान का लेवल चिपकाना नहीं चाहिए। नीचे जो अवतरण प्रस्तुत किए जा रहे हैं उनको पढ़कर पाठक स्वयं निर्णय कर सकते हैं कि यह संतति विज्ञान है या उसके नाम पर बकवास। बृहदारण्य उपनिषद 6:4-9 में देखें आप, अर्थात पुरुष अपनी जिस पत्नी के संबंध में ऐसी इच्छा करे कि यह मुझे हृदय से चाहे, उसकी योनि में अपने जननेंद्रियों को स्थापित करके और अपने मुख से उसके मुख को मिलाकर उसके उपस्थ भाग यानी योनि प्रदेश का स्पर्श करते हुए इस मंत्र का जाप करे। हे वीर, तुम मेरे प्रत्येक अंग में प्रकट होते हो, विशेषतः हृदय से नाड़ी द्वारा तुम्हारा प्रादुर्भाव होता है, तो मेरे अंगों के रस हो। अतः जिस प्रकार विष लगाए हुए बाण से घायल हरिणी मूर्छित हो जाती है, उस प्रकार तुम मेरी इस पत्नी को मेरे प्रति उन्मत्त बना दो। इसके लिए आप दोस्तों बृहदारण्य उपनिषद सानुपात शंकर भाष्य सहित पृष्ठ संख्या 1345 गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित आप शंकर भाष्य को पढ़ सकते हैं। अगला है दोस्तों एक श्लोक, उसका भी मैं आपको हिंदी में अनुवाद बताता हूँ। अर्थात अपनी जिस पत्नी के विषय में ऐसी इच्छा हो कि वह गर्भ धारण न करे, तो उस योनि में अपनी जनेंद्रियों को स्थापित करके उसके मुख से अपना मुख मिलाकर अभिप्रणानन कर्म के अपानन क्रिया करे। पुरुष अपनी शेषेंद्रियों द्वारा स्त्री की योनि में जो वायु प्रविष्ट करता है उसे अभिप्रणानन कर्म कहते हैं, और वह जो अपनी शेषेंद्रियों को बाहर निकालते हुए उस वायु को भी बाहर निकाल देता है, उस क्रिया को अपानन क्रिया कहते हैं। इंद्रिय स्वरूप वीर के द्वारा मैं तेरे रेतस अर्थात वीर को ग्रहण करता हूँ, ऐसा कहने पर रेतोहीन हो जाती है, गर्भहीन नहीं होती। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा आपको सोचने वाली चीज़ है कि यहाँ पर जो बोंगी मारी गई है वो कहाँ तक प्रैक्टिकली सही है और कहाँ तक नहीं। अगर आपको भरोसा नहीं होता है तो इन चीज़ों को आप प्रैक्टिकल करके देखें। अगर आपको लगता है ये सारी चीज़ें सही हैं तो एक अलग बात है। कृपया मेरे को भी कमेंट्स करके बताएं कि ये चीज़ कहाँ तक सही है। बस मेरा मकसद आपको इन धार्मिक ग्रंथों, उपनिषदों, वेदों, इन चीज़ों के बारे में आपको अपनी आवाज़ के आधार पर
आपको बताना है। बस आपको चुनना है कि क्या चीज़ इन चीज़ों में लिखी हुई वो कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। मेरा कोई मकसद नहीं है कि आपकी धार्मिक भावनाओं को मैं आहत करूं, या फिर आपका दिल दुखाने का मेरा कोई मकसद नहीं है। मैं खुद एक हिंदू धर्मी विद्यार्थी हूँ, जो इन चीज़ों से मैं बंधा हुआ हूँ। पर जब मैंने पढ़ना चालू किया तो मेरे कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगा कि आज तक मैं अंधेरे में था। तो चलिए दोस्तों, ये चीज़ आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। बस मेरा एक मकसद इतना है कि आपको इन चीज़ों से मैं अवगत कराऊँ। चलिए दोस्तों, मैं आपको इन तीनों अनुच्छेदों का अद्वैत आश्रम से प्रकाशित बृहदारण्यक उपनिषद के शंकर भाष्य के अंग्रेजी अनुवाद में अर्थ नहीं किए गए हैं। इन पर शंकर के भाष्य का भी अंग्रेजी में अनुवाद नहीं किया है। यह तथा कथित संतति विज्ञान के ढोल की पोल नहीं खोलता तो और क्या है। इन व पहले उद्धृत और अनुद्धत किए जा चुके ऐसे अन्य अवतरणों के विषय में मैं टिप्पणी करते हुए देवदत्त शास्त्री ने अपनी पुस्तक उपनिषद चिंतन में लिखा है, इनके अतिरिक्त और भी ऐसे वर्णन हैं जो अश्लील और अशिष्ट और काम वासना को भड़काने वाले हैं। मैं दोस्तों बृहदारण्यक उपनिषद के 6:2-13, छांदोग्य उपनिषद 5:8-1-2 में जो कुछ लिखा है उसका भावार्थ लिखने में लज्जा, घृणा और संकोच हो रहा है। बृहदारण्यक उपनिषद का ऋषि बेहद कामी जान पड़ता है। उसने तो स्त्री संभोग के आनंद को ब्रह्मानंद के तुल्य माना है। इतना ही नहीं बल्कि यहाँ पर एक दोस्तों संस्कृत में एक छोटा सा श्लोक है, मैं उसको कोशिश करता हूँ पढ़ने की। तस्मिन् स्वप्ने रत्वा चरित्वा, अर्थात सुसुप्ति का मतलब दोस्तों यहाँ पर होता है बेहोशी की हालत में मनुष्य आनंद प्राप्त करता है। लिखता है, उपरोक्त ढंग से अनेक परिणाम ऐसे हैं जो ब्रह्मा विद्या को कलंकित करने वाले हैं। खेद है कि भाष्यकारों, टीकाकारों तथा उपनिषदों के आलोचकों ने अब तक ऐसे विचारों पर पर्दा डालने की कोशिश की है। ये चीज़ आप उपनिषद चिंतन 1955 ईस्वी में प्रकाशित पृष्ठ 121 और 123 में आप देख सकते हैं। शास्त्री जी की बात से हम पूरी तरह सहमत हैं। यदि इस तरह का कूड़ा न होता तो उपनिषदों के विचार की आवा कहीं ज़्यादा आकर्षित होती, उनका दार्शनिक दृष्टि से मूल्य कहीं ज़्यादा अधिक होता। परंतु जो बात शास्त्री छोड़ गए हैं, भाई यह तो निर्णय करना ही है कि क्या कूड़ा बाद में उपनिषदों में मिलाया गया है या यह उनका मौलिक व अभिन्न अंग है। कुछ लोगों ने इसे प्रक्षिप्त कहा है, परंतु खेद है कि वे ठोस प्रमाणों के प्रकाश में अपना दावा सिद्ध करने में असफल रहे हैं। क्या मंत्र पढ़ने से कोई स्त्री गर्भ धारण कर सकती है? क्या मंत्र पढ़ने से कोई स्त्री गर्भ धारण से वंचित की जा सकती है? यदि ऐसा संभव होता तो फिर तो भारत सरकार का परिवार कल्याण मंत्रालय परिवार नियोजन के इस सरलतम उपाय का प्रचार करने से कदापि नहीं चूकता। एनडीए की सरकार ने वैदिक गणित, वेदांग, ज्योतिषी आदि का डटकर प्रचार किया और उस विश्वविद्यालय का अनुदान आयोग से मान्यता भी दिलाई। यदि उक्त गर्भ निरोधक मंत्र पाठ गप न होकर वास्तविक होता तो वह परिवार नियोजन के लिए इसका भी उसी दृढ़ता से प्रचार प्रसार कर सकती थी, परंतु उसने इसे तनिक भी महत्व नहीं दिया। स्पष्ट है उन्हें भी इस तथाकथित संतति विज्ञान में सत्य का लवलेश तक नहीं दिखाई देता। चलिए दोस्तों, इसी टॉपिक के हम एक और नए संदर्भ में बात करेंगे, बचकानापन की। कुछ लोग कहते हैं कि माना इन पूर्वोद्धृत अनुच्छेदों में विज्ञान के स्थान पे कोक शास्त्रीय बकवास है, परंतु 6वें अध्याय के 4 ब्राह्मण के 14वें व 15वें अनुच्छेद के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। उनमें तो साक्षात संतति विज्ञान है। यह बात कहने सुनने में बहुत अच्छी प्रतीत होती है, परंतु तो संतति विज्ञान की दृष्टि से बकवास नहीं तो बचकानी अवश्य है। यदि उन अनुच्छेदों का अर्थ सहित स्वाध्याय करे तो सारी बात स्वतः स्पष्ट हो जाती है। दोस्त, मेरी संस्कृत इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं इस श्लोक को आपको बृहदारण्यक उपनिषद के 6-4 से मैं आपको एक संस्कृत में पढ़ा के बताता हूँ। उसके बाद मैं इसका हिंदी में भी अनुवाद आपको बताता हूँ। स य इच्छते पुत्रो में शुक्लो जायते वेदम नोब्रीते सर्वमान्योरे यादेति
छिद्र रोदते पाच यते वा सर्पी समन्विते मसनी याता मिश्वरो जनयतवे। अर्थात जो पुरुष चाहता हो कि मेरा पुत्र शुक्ल वर्ण का हो, एक वेद का अध्ययन करे और पूरे 100 वर्ष की आयु प्राप्त करे, उसे चाहिए कि पति पत्नी दूध और चावल को पकाकर खीर बना ले और उसमें घी मिलाकर खाए। इससे उपयुक्त योग्यता वाले पुत्र को उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं। यदि शुक्ल वर्ण के पुत्र के लिए शुक्ल वर्ण के दूध और शुक्ल वर्ण की चावलों की खीर की बात कही गई है, क्या सफेद खीर खाकर अफ्रीका के लोगों के बच्चे शुक्ल वर्ण के पैदा होना शुरू हो जाएंगे? क्या इस तरह गर्भस्थ शिशु को रंग बदल जाएगा? यह तो निरी तुक्केबाजी है, विज्ञान वाली इसमें कोई भी बात नहीं है। अर्थात एक अगला श्लोक है दोस्तों, बृहदारण्यक उपनिषद 6:4-15 में कहा गया है, अर्थात जो चाहे मेरा पुत्र कपिल या पिंगल वर्ण का हो, 2 वेदों का अध्ययन करे, पूरे 100 वर्षों तक जीवित रहे, वह और उस पत्नी की दही के साथ भात पकाकर उसमें घी मिलाकर खाए, इससे वे 100 पुत्रों को जन्म देने में समर्थ होंगे। यहाँ पर दोस्तों इन लोगों की तुक्केबाजी हम लोग देखेंगे। यहाँ भी पहले जैसी तुक्केबाजी है। भात के रंग से क्या गर्भस्थ शिशु का रंग कपिल अथवा पिंगल हो जाएगा? दोस्तों सोचने वाली चीज है। यहाँ पर इन किताबों को पढ़ के आपको बताने का मकसद मेरा बस इतना है कि जो हजारों साल से जो चीज हम लोगों को पे थोपी गई है, उस चीज से मैं आपको अवगत करा सकूं। बाबा साहब जिन्होंने संविधान बनाया, उन्होंने भी यही सारी चीजें पढ़ के, जब उन्होंने पढ़ के लिख के सब चीजों को पढ़ना चालू किया, तो उन सारी चीजों को हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों को उन्होंने देखा इन किताबों पढ़ के, तो वो सभी भारतीय लोगों के सामने उन्होंने अपनी बातों को प्रस्तुत किया। ये छोटा सा मेरा प्रयास है कि मैं आपको सारी हिंदू धर्म की किताबों को आपके सामने प्रस्तुत करूं अपनी आवाज़ के आधार पर। कुछ सही और गलत हो कृपया आप हमें कमेंट्स पे जरूर बताएं दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। फिर खीर का एक वेद और भात का 2 वेदों के अध्ययन से क्या संबंध है? यदि खीर खाने वाले एक वेद का अध्ययन करने में और भात खाने वाले 2 वेदों का अध्ययन करने में समर्थ पुत्रों को जन्म देता है, तो 3 और 4 वेदों का अध्ययन करने वाले व्यक्ति के माता पिता क्या खाकर उसे जन्म देते हैं? शरणाचार्य ने संस्कृत में, ग्रिफ्थ ने अंग्रेजी में 4 वेदों का अनुवाद किया। उनके माता पिता क्या एक ही सामग्री का उपयोग करते थे और वह क्या थे? चलिए दोस्तों, बृहदारण्यक उपनिषद के 6:4-16 श्लोक में मैं कुछ और आपको बताना चाहता हूँ कि जो चाहे कि मेरा पुत्र श्याम वर्ण व अरुण नयन का हो, तीनों वेदों का अध्ययन करे तथा पूरे 100 वर्षों तक जीवित रहे वह और उसकी पत्नी जल में चावल पकाकर भात तैयार कर ले और उसमें घी मिलाकर खाए, इससे वे उक्त योग्यता वाले पुत्र को जन्म देने में समर्थ रहेंगे। यह तुक्केबाजी की हद कर दी गई। दूध जैसे संतुलित और संपूर्ण आहार में चावल पकाकर खाने वाले के तो यहाँ एक वेद को पढ़ने में समर्थ पुत्र पैदा होंगे, परंतु उसकी अपेक्षा कम पौष्टिक जल में चावल पकाकर खाने वाले के यहाँ 3 वेदों को पढ़ने में समर्थ पुत्र पैदा होगा। पंजाब में कई ऐसे राज्यों के गरीब मजदूर वर्षों से पानी में चावल पकाकर खाते आ रहे हैं, परंतु यहाँ किसी के 3 वेदों वाले पढ़ने वाले पुत्र जन्म नहीं लिया है। त्रिवेदी या त्रिपाठी क्या इसी फॉर्मूले के तहत अस्तित्व में आए? जल में चावल पकाकर खाने वालों के यहाँ तो श्याम वर्ण के शरीर वाले पुत्र जन्मे हैं, न लाल आंखों वाले। पानी के रंग का या उसमें पकाए गए चावल का जन्म वाले बच्चे के श्याम वर्ण से और अरुण नेत्रों से क्या संबंध है? सारी बातें निराधार और निर्मूल है, अटकल पच्चू है। बृहदारण्यक उपनिषद अथवा शतपथ ब्राह्मण, क्योंकि बृहदारण्यक उपनिषद उसी का एक अंश है। शायद सारे हिंदू शास्त्र में एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें लड़की उत्पन्न करने का नुस्खा मिलता है। चलिए बृहदारण्यक उपनिषद का 6, 4 और 17 श्लोक लेते हैं, जिसमें लेखक लिखता है, अर्थात जो चाहता है कि मेरी पुत्री विदुषी और 100 वर्ष की आयु पाए, वह और उसकी पत्नी तिल और चावल की खिचड़ी पकाकर उसमें घी मिलाकर खाए, उससे भी उक्त योग्यता वाली कन्या को जन्म देने में समर्थ होंगे।
देखिए दोस्तों, यहाँ पर इनका उपनिषदों में विज्ञान की बातें देखिएगा। अगर आपको लगता है ये सारी चीज़ें सही हैं तो मैं तो इस चीज़ को आपको सजेस्ट नहीं करूँगा आप प्रैक्टिकली इन चीज़ों को करके देखें। वह फिर भी आपको इनकी बोंगी देखनी है कि कितनी इनकी बोंगी मारी गई है, कहाँ तक ये सारी चीज़ें गई हैं। अब दोस्तों, इन उपनिषदों में लड़कियों की महत्ता के बारे में बातें करेंगे। यद्यपि उपनिषद बालिका को महत्व देने के कारण प्रशंसा के पात्र है, तथापि इसे विज्ञान की दृष्टि से सराहनीय नहीं कहा जा सकता। तिल और चावल की खिचड़ी से क्या गर्भस्थ शिशु का लिंग निर्धारण में परिवर्तन किया जा सकता है? क्या तिल और चावल की खिचड़ी का बालिका के जन्म से कोई संबंध जुड़ता है? चावल तो सब प्रकार के पुत्रों के संदर्भ में खाने के लिए कहे गए, उनमें तिल मिलाने से पुत्र के स्थान में पुत्री कैसे पैदा हो जाएगी? पूर्वोक्ति वेदों की बातों में एक और वैसी बात जोड़ने के सिवा और कुछ नहीं है। आज भारत में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों का अनुपात कम है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 1000 पुरुषों के मुकाबले में स्त्रियां केवल 933 है। जब वैदिक गणित, वेदांग, ज्योतिषी आदि को सब प्रकार के विरोध के बावजूद देश पर थोपा गया, परंतु उन्होंने भी इस फॉर्मूले की तरफ आंख उठाकर देखा तक नहीं। यह पुनः इसकी अवैज्ञानिकता का प्रमाण है। इसी अनुच्छेद में पुत्री के पंडित यानी विदुषी होने की बात कही गई है। इससे लगता है कि तब पुत्रियां लड़कियां विदुषी भी होती होंगी, परंतु इस स्तर पर तो प्राचीनतम भाष्य उपलब्ध होता है, उसमें जो कुछ कहा गया वह हमारी आशाओं पर तुषारपात कर देता है। शंकराचार्य ने अपने भाष्य में लिखा है, बृहदारण्य उपनिषद के 641 पर शंकर भाष्य में आप देख सकते हैं, अर्थात ग्रस्त यानी गृहस्थी के कामों में निपुण होना ही पुत्री का पांडित्य है। उसका विदुषी होना है, क्योंकि उसे वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। देखिए दोस्तों, आपने देखा है इन सारी चीज़ों को। अब हम बात करेंगे ज्वाला की कहानी। शंकराचार्य की व्याख्या यद्यपि अनुदार है, तथापि ऐसा लगता है कि उन्होंने वही अर्थ लिखा है जो इन ग्रंथों को मानने वाले उक्त वाक्यों का परंपरा में करते आए हैं। छांदोग्य उपनिषद में ज्वाला नामक लड़की का वर्णन मिलता है, जिसने सत्यकाम को युवावस्था में जन्म दिया था। तब सत्यकाम गुरु के पास विद्या प्राप्त के लिए जाता है। वह उससे उसका गोत्र पूछता है, क्योंकि इसके बारे में कुछ ज्ञात नहीं था। वह अपनी माता ज्वाला के पास आकर उससे अपना गोत्र पूछता है। इस पर उसकी माँ ने जो उत्तर देती है वह युग की लड़कियों के पांडित्य का कच्चा चिट्ठा पेश कर देती है। वह कहती हैं, इस पर शंकर भाष्य करते हुए शंकराचार्य ने कई बातें अपनी ओर से जोड़कर जो मूल में प्रयुक्त किसी शब्द द्वारा नहीं कही गई वे लिखा है, तात जिस गोत्र वाला तो है, मैं इस तेरे गोत्र को नहीं जानती। क्यों नहीं जानती? इस प्रकार कही जाने पर वह बोली, पति के घर में अतिथि और अभ्यागत आदिकों को बहुत टहल करने वाली, मैं परिचारणी परिचर्या करने वाली अर्थात शुश्रूषा परायण थी। इस प्रकार परिचर्या में चित्त लगाकर रहने के कारण गोत्र आदि को याद रखने में मन नहीं था, तथा इस समय युवावस्था में मैंने तुझे प्राप्त किया था। उसी समय तेरे पिता का देहांत हो गया, इसलिए मैं अनाथ हो गई और इसी से मुझे इसका कुछ पता नहीं। तो इसी गोत्र वाला है, मैं तो ज्वाला वाला नाम वाली हूँ, तो सत्यकाम वाला है। अतः यदि आचार्य तुझसे पूछे तो तू यही कह देना, मैं सत्यकाम ज्वाला हूँ। यह सारा वर्णन क्या बताता है? ज्वाला एक शब्द में बताया जा सकने वाला अपना गोत्र तक नहीं बता पाती। अतिथियों की सेवा करने में यदि वह मग्न रहती थी तो भी क्या वह एक शब्द याद नहीं रख सकती थी? उसने अपना नाम याद नहीं रखा, अपने बेटे का नाम याद नहीं रखा, परंतु न उसे गोत्र का नाम मालूम न अपने पति का। शंकराचार्य ने कहा कि उसके पति की मृत्यु हो गई, अतः उससे भी पूछ नहीं सकती। गोत्र तो विवाह के समय ही मालूम हो जाता है। यदि उसे नहीं मालूम था, यदि उसका पति मर गया, तो वह अपने पति के किसी संबंधी से, किसी देवर जेठ आदि से, किसी दूर के रिश्तेदार से पूछ सकती थी। क्या पति के साथ ही सब कुछ एक बार की मृत्यु हो गई थी? उसके परिवार का कोई पुरोहित होगा, उससे पूछ लेती नहीं। इससे उसकी सुध नहीं, वह केवल गृह कार्य में मग्न रहती थी।
क्या यही पांडित्यता, यही गृह कार्य में निपुणता थी जो लड़कियों को यह भी ज्ञात नहीं होने देती कि उसका गोत्र क्या, उसके पति का नाम क्या, उसका गोत्र क्या? यह घोर अज्ञानता का आलम नहीं है। पंडित राज स्वामी भगवताचार्य ने 10 उपनिषद पुस्तक में, जो 1962 में प्रकाशित हुई थी, 10 उपनिषदों पर संस्कृत में लिखे शंकर भाष्य में ज्वाला के प्रकरण पर अपने अंग से प्रकाश डाला है। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे, अगर आप इसका सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो मैं आपको सेकंड पार्ट ला के आऊँगा। पर सबसे पहले मेरे को ये जानना ज़रूरी कि मेरे ऑडियंस जो भी देखने वाले, सुनने वाले, उनको क्या पसंद है। कृपया जो भी चीज़ आपको पसंद है मैं उसी से रिलेटेड अपनी धार्मिक किताबों को लेके आऊँगा। अगर इसके अलावा भी आपको कुछ चीज़ें को जानने के जिज्ञासु हैं तो कृपया हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मेरे प्रोफाइल को फॉलो करें, बेल आइकॉन दबाएं और यूट्यूब पे मेरे को फॉलो करें, इंस्टा पे मेरे को फॉलो करें। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।